एक और मुद्दा इस वक्त है वो है जी जो टूरिस्ट की जान गई थी, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसमें 22 लोगों की, बेकसूर लोगों की जान गई थी। और उसके बाद जो रिएक्शंस आए हैं और खासकर जो पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर उनके जो रिएक्शन आए हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बेतुके बयान है। जैसे शाहिद अफरीदी का, अब शाहिद अफरीदी ने ठीक 20 घंटे पहले, इनफैक्ट जो कल उनका स्टेटमेंट था उसका जो बयान अगर आप ध्यान से देखें उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यार शाहिद अफरीदी भाई कहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान की आर्मी में जाना चाहते हैं। उनके जो बयान थे, आपको पहले तो मैं उनका बयान बताता हूं उन्होंने बोला क्या था। जो पाकिस्तान के इनफैक्ट फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ ना होने का सबूत मांग रहे हैं। वो इनफैक्ट हाथ होने का क्या सबूत है वो पूछ रहे हैं इंडिया से। और वहां पर उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी ने कि 1 घंटे के अंदर ही उनका मीडिया बॉलीवुड में बदल गया। जो अटैक हुआ था उस पर भारत को वो कह रहे हैं भगवान के लिए हर चीज को बॉलीवुड मत बनाओ। उनकी सोच देखिए, वो खुद को शिक्षित कहते हैं। 2 क्रिकेटरों ने भारत के लिए बहुत बड़ा क्रिकेट खेला है, वो एम्बेसडर है, बड़े क्रिकेटर है, फिर भी वो सीधे पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं। पाकिस्तान के इनफैक्ट किसी न्यूज चैनल पर उन्होंने कहा कि अगर भारत में कोई पटाखा फूटता है तो उसका जो दोष है वो पाकिस्तान पर मढ़ दिया जाता है। कश्मीर में आपके पास 8 लाख सैनिक हैं, फिर भी ऐसा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका जो सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, ऐसा शाहिद अफरीदी ने कहा है। और शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिया था उसके बाद अलग अलग रिएक्शन सामने आए। लेकिन अब टीम इंडिया के जो शानदार बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बैट्समैन है, गब्बर के नाम से उनको हम जानते हैं, शिखर धवन ने इस पर शाहिद अफरीदी को लताड़ा है। शाहिद अफरीदी को एक आईना दिखाया है और उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। शाहिद अफरीदी को, शिखर धवन ने अफरीदी को निशाने पर लेते हुए लिखा कि करगिल में भी आपको हराया, पहले से ही इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हमें हमारी भारतीय सेना पर बड़ा प्राउड है। भारत माता की जय, जय हिंद। धवन ने यह पोस्ट अफरीदी को टैग करते हुए लिखा। यानी कि शाहिद अफरीदी को एक यहां पर आप कह लीजिए कि एक फटकार सी लगाई है, तमाचा सा लगाया और लिखा है उन्होंने सीधा कि शाहिद अफरीदी आप सुधर जाओ, क्योंकि आपके ये जो कमेंट्स हैं ये किसी भी काम के नहीं है, ये इसका ना कोई सिर ना कोई पांव। और कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी भी जो बयान दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार, वो पहले भी इनफैक्ट भारत को लेकर जहर उगल चुके हैं। और उनके जो बयान है वो मुझे लगता नहीं कि यार इस तरीके के बयान जो वो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सस्ती, जो कहते हैं ना फेमस होने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। तो इनका कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। और अच्छा इनफैक्ट उन्होंने रिप्लाई किया है शिखर धवन ने, और कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी शायद अब सुधर सकते हैं इस स्टेटमेंट को देखकर जो शिखर धवन ने उनको दी है। अब इस पर वैसे देखा जाए तो भाई भारत पाकिस्तान के बीच फिलहाल जो तनाव है वो और गर्म हो चुका है जब से ये आतंकी हमला हुआ है जिसमें 22 निर्दोष लोगों की जान गई है। इस पर आपकी क्या राय है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ आप इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।